मां की पहचान। तेनालीराम विलक्षण बुद्धि का था। वह विपरीत परिस्थितियों में भी अपना धैर्य बनाए रखता था। उसमें ऐसे अनेक गुण थे जो उसे आम विद्वानों से अलग करते थे। उसकी इन क्षमताओं के कारण ही महाराज कृष्णदेवराय उसे ऐसे उलझनपूर्ण कार्य भी सौंप दिया करते थे जिसका हल आम सभासदों के पास नहीं हुआ करता था। एक बार महाराज एक नवजात शिशु को लेकर बहुत परेशान हो उठे। हुआ यह कि राजप्रसाद के निकट मंदिर का पुजारी सुबह एक नवजात को अपनी गोद में उठाए महाराज के पास पहुंचा और बच्चे को महाराज को सौंपते हुए बताया, महाराज, आज सुबह जब मैं मंदिर की सफाई कर रहा था तब यह नवजात बालक मुझे मंदिर की सीढ़ियों के पास पड़ा हुआ मिला। संभवतः रात भर यह बालक वहीं पड़ा हुआ था, जिसके कारण ठंडी हवा के झोंकों ने बालक को अस्वस्थ कर दिया। मैंने सबसे पहले रुई के फाहे से इस बच्चे को दूध पिलाया, फिर आंच के पास बैठाकर इस बच्चे के शरीर को सेका, जिसके बाद बालक की स्थिति में सुधार आया। महाराज, मैं बाल ब्रह्मचारी हूं और मंदिर में ईश वंदना में लगा रहता हूं। मुझे अपनी ही सुध नहीं रहती, ऐसे में मैं इस बालक का लालन पालन कैसे करूंगा? आप इस राज्य के महाराज हैं। विजयनगर का हर प्राणी आप पर निर्भर है। यहाँ के प्रत्येक छोटे बड़े, अमीर गरीब, स्त्री पुरुष और बालक बालिका की सुरक्षा की जिम्मेदारी राजा के होने के नाते आपकी है। ऐसा सोचकर मैं यह बालक आपके पास लेकर आया हूं और इसे आपको सौंप रहा हूं। आप इसके लालन पालन की व्यवस्था करें। वैसे महाराज, मेरी सलाह है कि आप इस बालक की माता की तलाश कराएं और इसे उसको ही सौंपें, क्योंकि एक मां से अधिक अच्छी परवरिश किसी भी शिशु की नहीं कोई कर सकता। यह बात मनुष्य ही नहीं अपितु समस्त जीवों के लिए मान्य है। महाराज उस पंडित की अकाट्य बातें सुनकर कुछ भी बोलने की स्थिति में नहीं थे, इसलिए उन्होंने उस बच्चे को अपनी गोद में ले लिया। पंडित बालक सौंपने के बाद महाराज से विदा लेकर मंदिर चला गया। बालक को अपनी गोद में लेकर महाराज कुछ देर तक असमंजस की स्थिति में रहे। उनके मन में बार बार यह विचार उत्पन्न हो रहा था कि यदि इस शिशु को उसकी मां की गोद मिल जाए तो इससे अच्छी और कोई बात नहीं होगी। महाराज कृष्णदेवराय धुन के पक्के थे। उन्होंने मन में ठान लिया कि वे इस बच्चे को उसकी मां की गोद में सौंपेंगे, लेकिन कैसे? यह सवाल उनके अंतर्मन में बार बार उमड़ घुमड़ रहा था। मन में उठ रहे सवालों के बवंडर से अप्रभावित महाराज बच्चे को गोद में लेकर महल चले आए और उस बच्चे को अपनी महारानी की गोद में डालते हुए कहा, महारानी, इस बच्चे की मां की तलाश की जाएगी। जब तक इसकी मां नहीं मिल जाती तब तक आप ही इसके लालन पालन का कर्तव्य निभाएं। इसके बाद उन्होंने महारानी को वह पूरा वृतांत सुना दिया जो कि बच्चा मिलने के संबंध में मंदिर का पुजारी उन्हें सुना गया था। महारानी को बालक थमाकर महाराज राजभवन पहुंचे और प्रहरी को भेजकर अविलंब तेनालीराम को बुलवा भेजा। तेनालीराम अचानक महाराज द्वारा बुलाए जाने से थोड़ा उद्वेलित हुआ और अविलंब उनसे मिलने के लिए राजभवन पहुंच गया। राजभवन पहुंचकर तेनालीराम ने देखा महाराज राजभवन में बेचैनी से टहल रहे हैं। तेनालीराम ने महाराज के सामने पहुंचकर औपचारिक अभिवादन किया, लेकिन महाराज ने बिना औपचारिकता के तेनालीराम का हाथ थाम लिया और एक मित्र की तरह टहलते हुए राजभवन के पीछे बने बगीचे में चले आए। तेनालीराम के आने के बाद महाराज थोड़े आश्वस्त अवश्य हुए कि अब उसे बच्चे को उसकी मां तक पहुंचाने की व्यवस्था हो जाएगी। उन्होंने बाग में टहलते हुए पुजारी द्वारा उस शिशु को लाए जाने और शिशु को महारानी के सौंपे जाने तक की कहानी तेनालीराम को सुना दी। तेनालीराम महाराज के मन के उद्वेलन को तो समझ ही रहा था,
एक राजा होने के नाते उस बालक के प्रति उनके दायित्व को भी समझ रहा था। अंततः महाराज ने कहा, तेनालीराम, मैं चाहता हूं कि इस बच्चे की मां की खोज की जाए और ऐसी व्यवस्था की जाए कि वह महिला अपने बच्चे का लालन पालन करे। मुझे लगता है कि किसी महिला ने अपनी गरीबी के कारण इस बच्चे को भगवान के मंदिर में छोड़ा। भगवान के मंदिर में आस्थावान धार्मिक प्रवृत्तियों के लोग आते हैं। बच्चे को मंदिर में छोड़ते समय उस महिला के मन में यही विचार रहा होगा कि कोई धर्मात्मा इस बच्चे को अपना लेगा और इसका लालन पालन करेगा। वह अपने बच्चे को निश्चिंत रूप से संस्कारवान बनाने की कामना रखती होगी, इसलिए ही उसे मंदिर के द्वार पर छोड़कर चली गई। महाराज यह सब कहते हुए भावुक हो उठे और आगे कहा, तेनालीराम, मेरा मन कहता है कि इस बच्चे को इसकी मां अवश्य मिलेगी। तेनालीराम महाराज की मनस्थिति समझ रहा था। उसने महाराज से कहा, यदि आपका मन कहता है तो महारानी को उस बालक को पालने दीजिए और जब उसकी मां आ जाए तब उसे वह बालक सौंप दीजिए। तुम भी क्या बात करते हो तेनालीराम, तब क्या बहुत विलंब ना हो जाएगा? फिर महारानी की गोद में पलने के बाद यह बालक किसी अन्य महिला को मां का सम्मान दे पाएगा? नहीं, ऐसा करना उचित नहीं होगा, महाराज ने कहा। तेनालीराम को महाराज की बातें ठीक लगी और उसने महाराज की इच्छा जानने के लिए पूछा, फिर उचित क्या होगा महाराज? उचित यह होगा कि हम इस बच्चे की मां की तलाश करें, महाराज ने कहा। थोड़ी देर चुप रहने के बाद महाराज ने फिर कहा, और मैं चाहता हूं कि उस बच्चे की मां की खोज की जिम्मेदारी तुम स्वीकार करो। यह बात हालांकि तेनालीराम पहले समझ चुका था, लेकिन महाराज के मुंह से सुन लेने के बाद उसने कहा, जैसी महाराज की आज्ञा। थोड़ी देर तक तेनालीराम चुपचाप महाराज के साथ टहलता रहा और फिर बोला, महाराज, यदि मैं इस बच्चे की मां की खोज करूंगा तो यह भी चाहूंगा कि इसे से संबंधित व्यवस्था भी मैं ही करूं। हाँ, तुम्हें पूरी छूट है, जो चाहो करो, महाराज ने कहा। तो महाराज, मेरी पहली विनती है कि उस बालक को राजभवन में एक पालने पर रखवा दें और उसकी देखभाल वहां हो सके इसके लिए एक दासी वहां नियुक्त करवा दें। मैं जानता हूं कि महारानी जी बच्चे की अच्छी देखभाल कर रही होंगी, लेकिन बच्चे की मां की खोज के लिए बच्चे को महल से राजभवन में लाया जाना आवश्यक है, तेनालीराम ने कहा। महाराज ने तेनालीराम को आश्वस्त किया, ऐसी व्यवस्था करा दी जाएगी। पुनः तेनालीराम ने महाराज से कहा, महाराज, पूरे विजयनगर में यह मुनादी करा दी जाए कि कल रात नगर के एक मंदिर में एक बालक मिला है। लालन पालन के लिए उसे महाराज कृष्णदेवराय अपने साथ ले गए हैं। बच्चे को उन्होंने अपना आधा राज्य देने का मन बना लिया है। इसके संबंध में कोई भी वैधानिक घोषणा करने से पूर्व महाराज इस बच्चे की मां से मिलना चाहते हैं ताकि वे उसकी मदद कर सकें। महाराज को विश्वास है कि किसी मजबूरी में ही किसी ने अपने जिगर के टुकड़े को स्वयं से अलग कर भगवान के द्वार पर छोड़ दिया होगा। महाराज ने इसकी भी स्वीकृति दे दी। दोपहर का समय था। महाराज कृष्णदेवराय का दरबार लगा हुआ था। सभा की कार्यवाही चल रही थी। महाराज से एक सभासद विजयनगर की पूर्वी भाग में सिंचाई की व्यवस्था कराने का आग्रह कर रहा था, क्योंकि बरसात के दिनों में विजयनगर के पूर्वी भाग में अपेक्षाकृत कम बारिश हुई थी, जिससे किसानों में हताशा की स्थिति थी। वे आशंकित थे कि यदि सिंचाई की व्यवस्था समय रहते नहीं की गई तो खेत में लगी फसलें बर्बाद हो जाएंगी और यदि ऐसा हुआ तो राज्य में खाद्यान्न संकट उत्पन्न हो जाएगा। अभी यह बहस जारी थी, तभी एक प्रहरी एक महिला के साथ भवन में आया। तेनालीराम उन्हें देखते ही समझ गया कि अवश्य उसके कहने के अनुसार मुनादी करा दी गई है, जिसके कारण यह महिला अपने बच्चे को लेने राजभवन में आई है। तेनालीराम की आशा के अनुरूप ही महिला ने महाराज के समक्ष अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया।
वह उस बच्चे की माँ है जो महाराज को मंदिर में मिला है। बच्चा पालने में महाराज के पास ही रखा गया था। महाराज ने महिला से कहा, आओ और आकर देख लो, यही बच्चा है तुम्हारा। महिला महाराज के आसन के पास गई, पालने में सोए बच्चे को भली प्रकार देखा, उसे गोद में लेकर उसे अपने सीने से चिपटा लिया और बिलखती हुई बोली, जी हाँ महाराज, यह बच्चा मेरा है। केवल इसके शरीर पर जो वस्त्र हैं वे मेरे नहीं हैं। बच्चे का बाप नशेड़ी है, हमेशा नशे में धुत रहता है, कमाता धमाता नहीं है। मैं अपनी तंगहाली से आजिज आ गई, तब इस बच्चे को मंदिर में भगवान के भरोसे छोड़ आई। अभी मैंने सुना कि आप इस बच्चे को आधा राज्य देने वाले हैं, तब मैं भागी भागी यहाँ आ गई। आप यह ना सोचे महाराज कि मैं किसी लोभ में यहाँ आई, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। आप इस बच्चे की अच्छी परवरिश कराएं, यही मेरे लिए बहुत है। इतना कहकर उस महिला ने बच्चे को पालने में रख दिया और वहीं सुबक सुबक कर रोने लगी। अभी उसका रुदन चल ही रहा था कि प्रहरी एक अन्य महिला को साथ लिया आया और वह महिला जो अभी अभी महाराज के सामने प्रस्तुत हुई, दूसरी बिलखती हुई महिला पर ध्यान दिए बिना ही बोली, महाराज मुझ अबला पर दया कीजिए, मैं अपनी गरीबी से तंग आकर अपने जिगर के टुकड़े से अलग हुई हूं। वह अचानक पालने के पास पहुंची और बच्चे को गोद में उठाकर उसे अपने सीने से लगाकर बेतहाशा चूमने लगी। उसके हाव भाव से यही प्रकट हो रहा था कि वही उस बच्चे की वास्तविक मां है। महाराज सहित सभी सभासद असमंजस की स्थिति में थे कि आखिर इन दोनों महिलाओं में से बच्चे की असली मां कौन है। तभी तेनालीराम ने अपने आसन से उठकर महिलाओं से पूछा, ठीक ठीक बताओ, इस बच्चे की मां कौन है। दोनों महिलाओं ने मुंह से हठात निकाला, मैं। तेनालीराम ने बिना उनकी ओर देखे जोर से कहा, प्रहरी, बच्चे को तलवार से 2 टुकड़े कर दो और इन दोनों महिलाओं को बच्चों का एक एक टुकड़ा दे दो। झमेला ही खत्म। सुबह से इस बच्चे के कारण राजभवन का कामकाज प्रभावित हो रहा है। तेनालीराम ने स्वरों में खिज और क्रोध का मिला जुला सम्मिश्रण था। तेनालीराम का यह आदेश सुनते ही पहली महिला के मुंह से अचानक जोरों की चीख निकली, नहीं, और वह अपने स्थान से उठकर 2-3 छलांग में ही तेनालीराम के पास पहुंचकर उसके पांव में लिपटकर विलाप करने लगी। कृपा कीजिए, ऐसा अनर्थ मत कीजिए, आप यह बच्चा उसी महिला को दे दीजिए, वही उसकी असली मां है। मैं तो लोभी हूं, बच्चे को आधा राज्य मिलने के लालच में यहां चली आई। मैं उसकी मां नहीं हूं। मुझे जो सजा देना चाहे दे दें, मगर बच्चे को कुछ ना करें। इस महिला का यह आचरण देखकर तेनालीराम अपने निष्कर्ष पर पहुंच चुका था। उसने प्रहरियों को बुलाकर दूसरी महिला को गिरफ्तार करने के लिए निर्देश दिया और अपने पैरों से लिपटी महिला को स्नेहपूर्वक उठाया और कहा, चुप हो जाओ मां, तेरे लाल को कुछ नहीं होगा, उसका बाल भी बांका ना होगा, चुप हो जाओ। महिला खड़ी हुई और अपने आंसू पोंछने लगी, लेकिन उसकी हिचकियां बंधी हुई थी और रह रहकर सुबक उठती थी। तेनालीराम ने गिरफ्तार की गई महिला से जाकर पूछताछ की। शीघ्र ही वह महिला टूट गई। उसने स्वीकार कर लिया कि वह बच्चे को आधा राज्य मिलने की घोषणा सुनकर लालच में आ गई और उसी लोभ में पड़कर उसकी मां होने का दावा कर बैठी। उस महिला की गरीबी और विवशता के बारे में जानकर तेनालीराम को उस पर दया आ गई और उसने उसे मुक्त कर दिया। इसके बाद तेनालीराम पहली महिला को साथ लेकर महाराज के पास गया और कहा, महाराज, यही है इस बच्चे की असली मां, जो अपने बच्चे को काटे जाने की धमकी से उद्वेलित हो गई और इस बात से भी मुकर गई कि वह उसकी मां है। इसमें इसका यही स्वार्थ था कि बच्चे को कुछ ना हो, वह सुरक्षित रहे। महाराज ने महिला की वास्तविक स्थिति का अनुमान लगा लिया और बच्चे सहित उसकी परवरिश की व्यवस्था राज्य की ओर से करा दी।